36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा का आज अंतिम दिन और अंतिम दिन के मुकाबले अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं। और आज हम आपको बता दें कि बिल्कुल अलग मिजाज होगा जूडो मुकाबलों का। और आज मिक्स टीम मुकाबले होंगे और मिक्स टीम मुकाबलों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं एक एक टीम की ओर से उतरेंगे। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो है 73 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 90 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग होगा। और महिलाओं में 57 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 70 प्लस किलोग्राम वजन के मुकाबले होंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक खेलों में टोक्यो में इसका आयोजन पहली बार किया गया था और भारत में ये दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले नेशनल चैंपियनशिप जो विशाखापट्टनम में हुई थी 2018 में, वहाँ मिक्स टीम के मुकाबले आयोजित किए गए थे। आइए लुत्फ उठाते हैं इन मुकाबलों का। 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा का मिक्स टीम मुकाबला अब से कुछ ही देर में हरियाणा वर्सेस पंजाब सेमीफाइनल मुकाबला मिक्स टीम स्पर्धा का। और पहले मुकाबले के लिए 90 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला, इसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं भाग लेती हैं। और यहाँ प्रवीण जो कि वाइट कॉर्नर पर होंगे हरियाणा के, और वहीं पंजाब के जगतार सिंह ब्लू कॉर्नर पर। जगतार सिंह ब्लू कॉर्नर पर है, गुरदासपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ भोपाल में प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, बीपीएड के, वर्ल्ड जूनियर के में भी भाग ले चुके हैं, एशियन जूनियर, वर्ल्ड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट, खेलो इंडिया 2019 के गोल्ड मेडलिस्ट। और वहीं उनका मुकाबला ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी प्रवीण से चल रहा है जो एसएसबी यानी सशस्त्र सेना बल से ताल्लुक़ रखते हैं और हिसार के रहने वाले हैं। सीनियर नेशनल में यहाँ देखिए पैरों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ धकेलने की कोशिश बल्कि खींचने का भी प्रयास। उन्होंने भाग लिया ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में 2 स्वर्ण पदक इनके नाम। प्रवीण जो कि इस समय वाइट कॉर्नर पर हैं। तो दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियां अपने आप में विशिष्ट। और यहाँ संतुलन बिगाड़ा, बाजारी का खतरा, और जी हाँ रेफरी का इशारा, क्योंकि एक शिदो अंक दिया गया था पंजाब के खिलाड़ी जगतार सिंह पर। क्या यहाँ लॉक करके अंक और बटोरेंगे, देखना दिलचस्प होगा। और इस तरह से पौन करने में कामयाब रहे और विजयी रहे इस मुकाबले में। अपना मौका ताड़ा था उन्होंने बखूबी, हालांकि एक शिदो का पॉइंट गंवाया था जगतार ने, और इस तरह विजयी रहे मुकाबले में प्रवीण। और इस तरह से हरियाणा 1-0 से आगे इस मुकाबले में। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। महिलाओं का 70 किलोग्राम वजन का मुकाबला। पूजा है वाइट कॉर्नर पर हरियाणा की, और ब्लू पोशाक में रवनीत कौर जो कि पंजाब की हैं, और मुकाबले के रेफरी अभिजीत जो कि असम से हैं, अभिजीत दास। स्टैंडिंग बाउट। और इस समय अगर हम देखें तो पूजा थोड़ी सी छटपटाती हुई सोनीपत से हैं, सीजीएसटी में नौकरी करती हैं और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2018 की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक इनके नाम था गुवाहाटी में, और 2017-2018 में जम्मू कश्मीर के नेशनल्स में रजत पदक इनके नाम। और वहीं उनका मुकाबला इस समय रवनीत कौर जो कि ब्लू कॉर्नर पर दिखाई दे रही हैं, लखनऊ में 5वें स्थान पर रही थी, गुरदासपुर की हैं, पंजाब पुलिस में कार्यरत हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इस खिलाड़ी ने 2 बार शिरकत की है, 2018-19 में, और एक बार 18 में, एक बार 19 में, और 2018 में इनके नाम सिल्वर मेडल। और दोनों खिलाड़ियों को पहले अंक की दरकार है, लेकिन रवनीत कौर को फिलहाल एक शिदो पेनल्टी पॉइंट, और ये माथे कहकर मुकाबले को रुकवाया। और जब आप लॉन्ग रेंज से लड़ते हैं तो उस वक्त पैरों की पोजीशन से काटना, संतुलन बिगाड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब ये क्लोज रेंज पर आ गई हैं, यहाँ सुनहरा मौका है दोनों खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ पर ओसोतोगारी करने का प्रयास किया, संतुलन बिगाड़ा, गिराया, लेकिन जब तक आप फोर्स के साथ नहीं गिराते 90 डिग्री के कोण पर, तब तक आपको अंक नहीं मिलते। और माथे के उद्घोष के साथ मुकाबले को रुकवाया गया। इस समय आप देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब के बीच मिक्स टीम मुकाबला।
हरियाणा की टीम पहला मुकाबला जीत चुकी है, 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब, जब प्रवीण ने हराया था जगतार सिंह को। और अब ये दूसरा मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले में पूजा और रवनीत कौर आमने सामने। वाइट कॉर्नर पर ये देखिए एक शिदो, दूसरा शिदो मिला है पंजाब की रवनीत कौर को। धीमा लड़ने के फलस्वरूप निष्क्रियता के लिए कोई जगह नहीं है इस खेल में। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मिक्स टीम जूडो चैंपियनशिप का आयोजन गांधीनगर में इस समय चल रहा है और आप देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब के बीच सेमीफाइनल मुकाबला। ये मिक्स टीम है, इसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं होती हैं। एक मुकाबला पंजाब हार चुका है और दूसरे मुकाबले में पंजाब पर संकट मंडराता हुआ, क्योंकि 2 शिदो अंक रवनीत कौर के नाम है और 1 शिदो अंक पूजा के नाम है। और यहां क्या बाजारी मिलेगा इस पर नजरें बनी हुई, लेकिन अभी भी ग्रिप को छोड़ा नहीं है। और यहां पर देखना होगा कि गणना होती है और यहां 1 अंक पंजाब की खिलाड़ी को मिला है रवनीत कौर को। यदि रवनीत जीत जाती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पंजाब पिछला मुकाबला हार चुका है। तो इस तरह से यह मुकाबला संपन्न हुआ और पंजाब की रवनीत कौर ने अपने साथी खिलाड़ी की जो हार हुई थी पिछले मुकाबले में उसका बदला ले लिया। इस तरह से मुकाबला अब हो गया है 1-1 से बराबरी पर हरियाणा और पंजाब का। और इस मुकाबले में अगर आप देखें तो ये इपोन से इसका फैसला हुआ। पहले मुकाबले का फैसला भी इपोन से हुआ था और ये विजयश्री का ऐलान किया गया रवनीत कौर के पक्ष में। तो इस तरह से रवनीत कौर ने इपोन के जरिए पूजा को पराजित किया हरियाणा की। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां और हरियाणा और पंजाब के बीच सेमीफाइनल मुकाबला और मिक्स टीम मुकाबला। तीसरा मुकाबला है साहिल नारंग को आप देख सकते हैं ब्लू पोशाक में, नीली पोशाक में अवतार सिंह, जिनका बहुत ही बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा था ब्लू कॉर्नर पर यानी नीले परिधान में। और इस वक्त देखना है कि यहाँ पर चौकिंग का लाभ उठाते हैं या यहाँ पर होल्ड करने में कामयाब होते हैं। और ये ओलंपियन है और अपना पूरा अनुभव उड़ेलते हुए इस मुकाबले में अवतार सिंह नीली पोशाक में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने शिरकत की थी। और इस तरह से अवतार सिंह ने यह मुकाबला जीता इपोन के आधार पर। बेहतरीन प्रदर्शन। और इस तरह से एक समय जब पंजाब पिछड़ रहा था 0-1 से, अब पंजाब आगे हो गया है 2-1 से। विजयश्री का ऐलान हुआ अवतार सिंह के लिए और तीनों ही मुकाबलों का फैसला हुआ इपोन से। और अब हरियाणा वर्सेस पंजाब सेमीफाइनल मुकाबला मिक्स टीम स्पर्धा का और इसका चौथा मुकाबला चल रहा है। महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में अंकिता और कमलप्रीत कौर के बीच में। अंकिता है व्हाइट कॉर्नर पर और ब्लू कॉर्नर पर कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत के बारे में हम आपको बता दें कि 9वीं कक्षा की छात्रा है और सीनियर वर्ग की नेशनल चैंपियन है लखनऊ की। इनसे बहुत उम्मीदें हैं, ना सिर्फ इनके राज्य को बल्कि देश को बहुत उम्मीदें हैं। एशियन जूनियर जूडो चैंपियनशिप इसी साल जो आयोजित की गई थी उसमें भी इन्होंने शिरकत की थी और उसके अलावा नेशनल सब जूनियर में इनके नाम 2 गोल्ड हैं। और वहीं अंकिता की अगर हम बात करें तो ये महम की है, CSF में कार्यरत हैं, रैंकिंग टूर्नामेंट 2020 की स्वर्ण पदक विजेता है और वर्ल्ड पुलिस गेम्स की कांस्य पदक विजेता है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट 2018 की। तो बहुत तजुर्बेकार प्लेयर है अंकिता उनके सामने। और वही कमलप्रीत कौर बहुत ही तेजी से उभरती हुई खिलाड़ी और देश को इनसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि 9वीं कक्षा की छात्रा ने लखनऊ में सनसनी फैला दी थी स्वर्ण पदक जीतकर। और महिलाओं का जो सुपर हैवी वेट होता है यानी 70 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग, उसमें शिरकत कर रही हैं पंजाब की ओर से कमलप्रीत कौर। और एक शिदो जरूर मिला है अंकिता को और यहां पर गिराया खूबसूरती के साथ। और यहां बाजारी मिलता है अथवा नहीं, इस पर नजरें टिकी हुई, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल था, एक्यूरेसी उनकी बहुत ही लाजवाब थी और यहां पर इपोन करने में कामयाब रही। और इस तरह छोटे उम्र की बहुत बड़ी खिलाड़ी बनने की उनमें संभावनाएं को भी उन्होंने उजागर कर दिया। तो इस तरह से पंजाब की टीम 3-1 से आगे हो गई है इस मुकाबले में। 0-1 से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान ये जो टीम है पंजाब की वो 3-1 से
आगे चल रही है इस समय। कमलप्रीत कौर ने यह मुकाबला जीता इपोन से। गुजरात जो वाइट कॉर्नर पर होगा और दिल्ली ब्लू कॉर्नर पर। और यह गुजरात वाइट कॉर्नर पर जिसके खिलाड़ी हैं ईव आर दोसानी, सलीम यू सुथार, हेतल ठाकुर, कुंदन मुर्मू उड़ीसा, चौवाट मकवाना और समीर खान पठान। और आप ये देख सकते हैं ब्लू कॉर्नर पर हिमांशी टोकस, यश भारद्वाज, कोमल, निशांत सिंह, तनिष्ठा टोकस और विशांत सिंह रोहिल। और नियमानुसार 3-3 वजन होते हैं, 3 पुरुषों के और 3 महिलाओं के एक टीम में। और जब स्कोर 3-3 से बराबर होता है तो ड्रॉ निकाला जाता है और उस वजन का मुकाबला होता है और उसमें गोल्डन स्कोर से फैसला किया जाता है। महिलाओं के 70 किलोग्राम वजन में दोसानी वर्सेस हिमांशी टोकस। दोसानी एवर आर दोसानी जो कि वाइट कॉर्नर पर होंगी और हिमांशी टोकस जो कि ब्लू कॉर्नर पर होंगी। और इस तरह से ये मुकाबला हुआ शुरू और शुरुआत में ही आक्रामक मुद्रा में दिखाई दी हिमांशी टोकस। और ये गुजरात और दिल्ली का कांस्य पदक का मुकाबला है और कांस्य पदक में पहला मुकाबला दोनों टीमों में 70 किलोग्राम का महिलाओं का। ऊंची कदकाठी हिमांशी टोकस की, इसका कितना लाभ उठा पाएंगी इस पर सबकी नजरें बनी हुई। माथे कह के इस मुकाबले को रुकवाया गया एक बार फिर से। हाजिमे का मतलब होता है मुकाबले को शुरू कराया जाता है एक बार फिर से। और यहां पर बहुत ही आक्रामक लड़ती हुई, लेकिन यहां पर रेफरी का ने पहले ही माथे कर दिया था। और ये शिदो, दोनों खिलाड़ियों को पहले अंक की दरकार। एक शिदो जरूर दिल्ली की खिलाड़ी हिमांशी टोकस को मिला है। देखने अपनी रीच का, अपनी जो कदकाठी है उसका वो कितना फायदा उठा पाती हैं और उठा भी पाती हैं अथवा नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और यहां खूबसूरती के साथ गिराने में कामयाब रही। और यहां क्या इपोन होगा? जी हां, इपोन का इशारा किया है रेफरी ने। तो इस तरह से मुकाबला एकदम एक तरफा रहा और यहां इपोन से बहुत जल्दी फैसला हुआ और दिल्ली की हिमांशी टोकस विजयी रही। अगले मुकाबले की तैयारियां। अगला मुकाबला पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग का। सलीम सुथार जो सफेद पोशाक में और वहीं यश भारद्वाज नीली पोशाक में। मुकाबले के रेफरी कंदन मुर्मू। हाजिमे के साथ ही ये मुकाबले को एक बार शुभारंभ किया गया। स्टैंडिंग पोजीशन जो ऐसी पोजीशन होती है, यह देखिए पिस्टल ग्रिप की हुई है और उससे छुड़ाने की जद्दोजहद। पिस्टल ग्रिप में जो कमीज का जो निचला हिस्सा होता है पोशाक का, उसको पकड़कर मरोड़ना होता है और वही कुछ अभी देखने को मिला। और ये छोटी छोटी चीजें बहुत मुकाबले में बड़ा असर डालती हैं। खींचने का प्रयास, लेकिन आप खींच सकते हैं लेकिन झटके नहीं दे सकते, उस पर शिदो दे दिया जाता है। और यहां माथे, रेफरी का इशारा माथे का, और इस तरह से मुकाबले को रुकवाया गया। कुछ गारी की लेकिन बिना किसी लाभ के। अटैक लगातार कर रहे हैं यहां सुथार, लेकिन यश भारद्वाज उतने ही मुस्तैद। और इस तरह से निर्धारित समय हुआ समाप्त और अब गोल्डन स्कोर से होगा फैसला। गोल्डन स्कोर चल रहा है। गोल्डन स्कोर के लिए जद्दोजहद चलती हुई, पहला अंक ही बटोरना होगा। यहां वजारी भी किसी इपोन से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने एक वजारी पॉइंट भी लिया तो मुकाबले को यही रुकवा दिया जाएगा। लेकिन माथे कहकर फिलहाल मुकाबले को रुकवाया गया। 18 सेकंड हो चुके हैं गोल्डन स्कोर समय में। और यहां पर मुकाबला सुथार वर्सेस
यश भारद्वाज दिल्ली के, जो नीली पोशाक में। और इस तरह से विनर रहे यश भारद्वाज, क्योंकि तीसरा शिदो दिया गया था और नियमानुसार 3 शिदो दिए जाने पर खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यश भारद्वाज की जीत के साथ दिल्ली की टीम इस मुकाबले में 2-0 से आगे। और अब अगला मुकाबला शुरू हुआ, तीसरा, और सुरेश सैमल इस मुकाबले के रेफरी। और ये मुकाबला है हेताल बी ठाकुर, जो कि महिलाओं के 70+ किलोग्राम वजन में चुनौती रख रही हैं गुजरात की ओर से, ब्लू कॉर्नर पर, और वहीं कोमल राइट कॉर्नर पर, दिल्ली की कोमल, जो सशस्त्र सेना बल में कार्यरत हैं और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2018 की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में तीसरा स्थान उनके नाम, और यहां पर खूबसूरती के साथ गिराया था यहां। लेकिन जब तक ये देखिए यहाँ जिस सहजता के साथ उन्होंने गिराया और इपोन के साथ मुकाबले को अपने पक्ष में किया, तो इस तरह से ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा बनता हुआ। यहाँ दिल्ली की टीम विजयी रही, और यानी कोमल विजयी रही। अब अगले मुकाबले की तैयारियां जो दिल्ली के लिए निर्णायक हो सकता है, और यहाँ पर दिल्ली की ओर से निशान सिंह नीले परिधान में और सफेद परिधान में अफरुद्दीन चौवात। दिल्ली का यदि ये मुकाबला दिल्ली को जीतना है तो निशान सिंह अगर जीतेंगे तो ये 4-0 की निर्णायक बढ़त इस मुकाबले में हासिल कर लेंगे। बहुत लॉन्ग रेंज से दोनों लड़ते हुए, ये समय की एक तरह से बर्बादी है, आपको नजदीक आना होगा। एक अच्छी ग्रिप की तलाश है दोनों खिलाड़ियों को, ग्रिप पर पूरी तरह से केंद्रित है जूडो का खेल। और यहां पर सैक्रिफाइस टेक्निक की थी खूबसूरती के साथ, देखने से अंकों में बदल पाते हैं अथवा नहीं, लेकिन जी नहीं, यहां पर 90 डिग्री के कोण पर आपको गिराना होता है और प्रतियोगिता के अंतर्गत, और यहां खींचने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ, लेकिन यहां पर आपको गिराना होगा, क्योंकि थ्रो जब तक नहीं लगेगी तब तक इपोन या वजारी की स्थिति नहीं आ सकती। और जब भी गुजरात की टीम का कोई खिलाड़ी उतरता है तो यहाँ रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर होता है, और यहाँ सैक्रिफाइस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। निशान सिंह जो सशस्त्र सेना बल में कार्यरत हैं, राष्ट्रीय पुलिस, नेशनल पुलिस गेम्स, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और यहाँ पर गिराने में जरूर कामयाब रहे। लेकिन यहाँ पर आप जब तक कोई तकनीक को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो बात नहीं बनेगी। और माथे के उद्घोष के साथ मुकाबले को एक बार फिर से रुकवाया गया। जूनियर नेशनल चैंपियन भी है निशान सिंह। और गुजरात की ओर से अफरुद्दीन चौवात, जिनसे काफी उम्मीदें गुजरात को कि वो मुकाबले में वापस आए, और यहां उसोतोगारी की कोशिश की थी बिना किसी लाभ के। गुजरात में अच्छी खासी परंपरा रही है जूडो की, और यहां धकेलने की कोशिश करते हुए पहुंचा आगे, या ये देखिए कि यहां जिस तरीके से उन्होंने गिराया था, लेकिन खतरनाक हो सकता था यह हमला। और एक बार फिर से तैयार, 1 मिनट 14 सेकंड बाकी इस मुकाबले के निर्धारित समय के समाप्त होने में। 4 मिनट का मुकाबला होता है, और नियमानुसार स्कोर न बनने पर गोल्डन स्कोर का अवसर मिलता है खिलाड़ियों को, जहां उन्हें पहला अंक बटोरना होता है, जिसे कहते हैं जो मारे सो मीर। और इस बार खूबसूरती के साथ वो चिगारी करना चाह रहे थे, और इस बार सियोन आगे करना चाहा, और वहीं अपने ही दाव में उलझे, एक अवसर दे दिया उन्होंने, लेकिन वहीं माते कहकर मुकाबले को एक बार फिर से रुकवाया गया। आप देख रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा के मिक्स टीम मुकाबले, और उसमें कांस्य पदक का मुकाबला। और यहां पर ये देखिए खूबसूरती के साथ गिराया था, और यहां एक
हराई माँ की कोसी की टेक्निक लगती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन पूर्णतः से उसको टेक्निक को इजाद नहीं कर पाए थे, इसलिए बिना किसी लाभ के आधा मिनट से भी कम समय बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। क्या गोल्डन स्कोर से इस मुकाबले का फैसला होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई। आखिरी 10 सेकंड का खेल, क्या वो रोमांचक लम्हा आएगा अगले 5 सेकंड में? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस तरह से गोल्डन स्कोर से होगा इस मुकाबले का फैसला। दर्शकों में बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। बेशक गुजरात के कुछ खिलाड़ियों ने, और इस तरह से गुजरात ने यह मुकाबला जीता और यहां अफरुद्दीन ने, आप देख रहे हैं गुजरात वर्सेस दिल्ली, कांस्य पदक का यह मुकाबला और यह 5वां मुकाबला होगा। 3-1 की बढ़त बनाए हुए दिल्ली, गुजरात अभी मुकाबले में बना हुआ है और गुजरात को उम्मीदें जगाई अफरुद्दीन ने पिछला मुकाबला गोल्डन स्कोर से जीतने के बाद। तो इस तरह से इस मुकाबले की रेफरी पूर्णिमा बिसे, मध्य प्रदेश की। मकवाना, मेहरुख ए मकवाना जो कि सफेद पोशाक में, और तनिष्ठा टोकस नीली पोशाक में झुककर आक्रमण, लेकिन दूसरे खिलाड़ी उनसे भी मुस्तैद। यहाँ गुजरात के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। गुजरात में ही चल रहे हैं मुकाबले, गांधीनगर में। गांधीनगर से आप देख रहे हैं प्रसारण 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा के मिक्स्ड टीम मुकाबलों का। और इस वक्त तीसरे स्थान के लिए मुकाबला चल रहा है मेजबान गुजरात और दिल्ली के बीच। दिल्ली की टीम 3-1 की बढ़त बनाए हुए, गुजरात अभी भी मुकाबले में बना हुआ। माते कहकर इस मुकाबले को एक बार फिर से रुकवाया गया। तनिष्ठा टोकस जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा है, एशियन कैडेट जूडो प्रतियोगिता की कांस्य पदक विजेता 2021 की, और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कैडेट में भी भाग ले चुकी हैं, जहां इन्हें 5वां स्थान हासिल हुआ था। और यहां खींचने का प्रयास करती हुई, बाजू से ग्रिप नहीं है, सामने से ग्रिप है दोनों खिलाड़ियों की, और ये ग्रिप छूटी, इसका फायदा मिल सकता है यहां तनिष्ठा को, लेकिन बिना किसी लाभ के। और एक शीदो, और नियमानुसार 3 पेनल्टी अंकों से खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। झुककर आक्रमण करने का प्रयास करती हुई तनिष्ठा इस मुकाबले में आक्रामक मुद्रा में। एक अच्छी ग्रिप की तलाश दोनों को, और अच्छी ग्रिप मिलने का मतलब होता है और आप गिराते हैं। और यहाँ वजारी अंक बटोरने में कामयाब रही गुजरात की खिलाड़ी, खूबसूरती के साथ यहाँ एक वजारी के साथ बढ़त बनाने में कामयाब गुजरात की मेहरुख मकवाना। 0-3 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और इसको खारिज किया गया। वजारी का निर्देश जरूर दिया गया था, उसके बाद उसकी पुष्टि नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप स्कोर 0-0। मुकाबला बेहद रोमांचक। स्टैंडिंग पोजीशन जूडो में, और यहां पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। और यहां संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करती हुई, लेकिन बिना किसी लाभ के। और इस तरह से दूसरा शीदो अंक गुजरात की खिलाड़ी के नाम मकवाना। 2 शीदो और 1 मिनट 13 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में। निर्धारित समय 4 मिनट का, और लगातार धकेलने का प्रयास कर रही है मकवाना। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि वो इस वक्त 2 शीदो अंक उनके खिलाफ जा चुके हैं। 1 मिनट से भी कम समय बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में, निर्धारित समय। और यहां पर माथे का इशारा,
जहाँ योजनाबद्ध तरीके से बढ़ना होगा मकवाना को, यदि वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं बढ़ेंगी, ताबड़तोड़ तरीके से हमला करेंगी, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि जो गैप बनेंगे उस गैप का फायदा उठा सकती हैं दिल्ली की खिलाड़ी तनिष्का टोकस। तनिष्का जो काउंटर अटैक में बहुत ही सिद्धस्त मानी जाती हैं, पूर्णिमा बिसे पर टिकी हुई निगाहें, लेकिन हासी में कहकर उन्होंने मुकाबले को शुरू कराया, तो इस तरह से मकवाना की जान में जान आई कि उनके खिलाफ कोई शीदो अंक नहीं है। और यहां खींचकर धकेलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन यहां पैरों का से काटने का भी प्रयास दोनों खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन यहां आक्रामकता दिखानी होगी मकवाना को। मकवाना जो थोड़ी सी शिथिल पड़ती हुई, लेकिन आखिरी क्षणों पर जिस तरीके से उन्होंने हिप मूवमेंट किया, गिराया, लेकिन बिना किसी लाभ के। आखिरी सेकंड बाकी है और इस तरह से अब इस मुकाबले का फैसला गोल्डन स्कोर से होगा और यहां मकवाना के हारने का मतलब होगा विजय श्री हासिल करना दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली निर्णायक बढ़त लेने के बहुत ही करीब है। 3-1 से आगे चल रहा है दिल्ली इस मुकाबले में और सारी गुजरात की उम्मीदों के केंद्र है इस वक्त महरूक मकवाना। बीच में एक प्रयास जरूर किया था उन्होंने, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ और इस बार गिराने में कामयाब रही और ही पहुंच करके मुकाबला जीता। न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि दिल्ली को भी निर्णायक बढ़त दिला दी है कांस्य पदक के मुकाबले में। तनिष्का टोकस ने अपना मौका तोड़ा था और इस बार महरूक मकवाना को पराजित किया इपोन के आधार पर और इस तरह से दिल्ली को इस मुकाबले में मिली निर्णायक बढ़त। तो दिल्ली ने अपना कांस्य पदक पक्का कर लिया है 36वें राष्ट्रीय खेलों की मिक्स टीम स्पर्धा में। और अब अगला मुकाबला जो कि छठा मुकाबला है समीर खान पठान गुजरात के सफेद पोशाक में और उनका मुकाबला विशांत सिंह रोहिल से, जो कि दिल्ली के खिलाड़ी जो ब्लू ड्रेस में। और यहां शुरू में ही आक्रामकता दिखाई है खूबसूरती के साथ समीर खान ने। दर्शकों में जबरदस्त उत्तेजना इस मुकाबले को लेकर। हालांकि दिल्ली जो है कांस्य पदक पर कब्जा कर चुका है, निर्णायक बढ़त हासिल कर चुका है, लेकिन जब मेजबान राज्य का कोई खिलाड़ी हो तो उस पर नजरें टिकना बहुत ही लाजमी है। और इस खिलाड़ी की भी हौसला अफजाई करते हुए गुजरात के दर्शक पहले कांस्य पदक का यह मुकाबला गुजरात वर्सेस दिल्ली। उछिगारी करना चाह रहे थे, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम। इस बार झुककर आक्रमण करने का प्रयास इपोन सेन आगे करना चाह रहे थे और अपना मौका थोड़ा काउंटर अटैक किया खूबसूरती के साथ विशांत सिंह रोहिल ने, लेकिन बिना किसी लाभ के। और इस समय आप देख रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की मिक्स टीम जूडो स्पर्धा का मुकाबला कांस्य पदक का, और ये निष्क्रियता के फलस्वरूप एक अंक गंवाना पड़ा विशांत सिंह रोहिल को। आप ये कहिए कि शीदो उनके खिलाफ गया है शीदो, और यहाँ पर 3 शीदो के आधार पर बाहर कर दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को। और यहाँ अपने ही दांव में उलझे थे, इस बार अपना मौका ताड़ा था। 2 मिनट 45 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में। आपका पांव बेशक प्लेइंग जोन से बाहर निकल जाए, अगर आपकी ग्रिप नहीं छूटी है विपक्षी की, तब तक आप बाहर से आप अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन एक बार ग्रिप छूट जाती है तो फिर माथे कहकर रेफरी को मुकाबले को रुकवाना होता है। और यहां पर एक शीदो दिल्ली के खिलाड़ी को हिप मूवमेंट काफी मायने रखती है यहां स्टैंडिंग पोजीशन में, क्योंकि आपके पास या तो हैंड थ्रोइंग का अवसर रहता है जिसे तेवाजा कहते हैं, हिप मूवमेंट रहती है, हिप थ्रो कर सकते हैं आप, जिसे आप कोशी वाजा कहते हैं। तो गुजरात की एक आखिरी उम्मीद बची हुई है, लेकिन मुकाबला बेशक वो गवा चुके हों, निर्णायक बड़ा दिल्ली हासिल कर चुका हो, लेकिन गुजरात की उम्मीदें इसी बात पर केंद्रित कि कम से कम ये मुकाबला उनके लिए एक सांत्वना का काम करे।
और ये माथे यानी रुकवाया गया मुकाबले को। 2 शीदो अंक दिल्ली के खिलाड़ी के खिलाफ और दिल्ली के खिलाड़ी विशांत सिंह रोहिल और दिल्ली के कोच हेमंत राठी से मेरी आज बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में ये तय है, जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वही कुछ हुआ। और एक बार फिर से माथे 1 मिनट 25 सेकंड बाकी। स्टैंडिंग पोजीशन खींचने का प्रयास, कलाई के पास से ग्रिप बनाने का प्रयास करते हुए, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। और जब आप कलाई की ग्रिप बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति होती है, और यदि आप उसको मोड़ देते हैं तो उसे पिस्टल ग्रिप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका मुजाहरा मुश्किल से 2 या 3 जुडोका ही अब तक कर पाए हैं। माथे यानी मुकाबले को रुकवाकर बीचों बीच लड़ने का भी निर्देश देंगी ये मोहतरमा पूर्णिमा बिसे। हाजिमे का एक बार फिर से उद्घोष और मुकाबला शुरू। महज 32 सेकंड बाकी। ऊंची गाड़ी और कोची गाड़ी का दोनों का बहुत ही प्रयास करते हैं गुजरात के ये खिलाड़ी। समीर खान झुककर आक्रमण करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनके मौके को, स्थिति को भांप जाते हैं विशांत सिंह रोहिल। महज 17 सेकंड बाकी। गुजरात के लिए मुकाबला एक सांत्वना का मुकाबला हो सकता है, और इस तरह से एक शीदो, और यहां पर तीसरा शीदो देने के आधार पर डिस्क्वालीफाई किए गए रोहिल, और विजयी रहे गुजरात के खिलाड़ी समीर खान, और उनके लिए यह मुकाबला एक तरह से सांत्वना भरी जीत साबित हुआ। तो इस तरह यह मुकाबला 4-2 का स्कोर रहा। 4 मुकाबले जीते दिल्ली के खिलाड़ियों ने और 2 मुकाबले जीते गुजरात के खिलाड़ियों ने। तो इस तरह से दिल्ली की टीम को मिला कांस्य पदक, गुजरात को 4-2 से हराने के फलस्वरूप। और वैसे भी इसकी भावना इस खेल की इसी में छिपी हुई है कि जू का मतलब होता है कोमल और डो का मतलब होता है रास्ता, यानी कोमल रास्ता। आपस में हाथ मिलाकर एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए, यही है खेल भावना जिसका परिचय दोनों टीमों ने यहां दिया। और इस तरह से कांस्य पदक दिल्ली के नाम। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां, जतेंद्र सिंह वर्सेस जगदीश मेहतई, इनके बीच में मुकाबला पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में। और ये चौथा मुकाबला है पंजाब और मणिपुर के बीच, जो स्वर्ण पदक के लिए खेला जा रहा है गांधीनगर के मैदान में। और यहाँ लिफ्ट किया, लेकिन बिना किसी लाभ के। दोनों खिलाड़ियों को पहले अंक की दरकार। जतेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो इंटर यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाग लिया था, आईटीबीपी में कार्यरत हैं, गुरदासपुर के हैं, और जूनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता के कांस्य पदक विजेता 2018-19 के। लखनऊ में प्रदर्शन का निराशाजनक रहा था, 8वां स्थान इन्हें हासिल हुआ था। और उनका मुकाबला चल रहा है जगदीश मेहतई से। जगदीश मेहतई 12वीं कक्षा के छात्र हैं। जगदीश मेहतई जो समय नीली पोशाक में है, और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्कोर को बराबर करने की, क्योंकि पंजाब इस मुकाबले में 2-1 की बढ़त बनाए हुए। पंजाब के लिए अवतार सिंह और कंवलप्रीत कौर ने मुकाबला जीता, और इस बार क्या सैक्रिफाइस नहीं, यहां पर मुकाबले को माथे कहकर रुकवाया गया। और इस तरह से निष्क्रियता के फलस्वरूप मणिपुर के खिलाड़ी जगदीश मेहतई को मिला एक शीदो। कदमों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी।
और यहाँ बाहर धकेलने में जरूर कामयाब रहे थे और यहाँ कोची गारी की थी, लेकिन बिना किसी लाभ के। आप देख रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की मिक्स टीम जूडो चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला पंजाब वर्सेस मणिपुर। और यहां पर 3 मुकाबले, 3 पुरुषों के और 3 महिलाओं के होते हैं। हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और यदि स्कोर 3-3 से बराबरी पर होता है तो ड्रॉ निकाला जाता है और उसके बाद जो मारे सो मीर की कहानी दोहराई जाती है, यानी गोल्डन स्कोर से होता है फैसला 7वें मुकाबले का। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में पंजाब के खिलाड़ी को एक अतिरिक्त लाभ, क्योंकि उनका अपोजिशन वाला जो खिलाड़ी है जगदीश मेहतई, वो यहाँ ये देखिए पैर को उठाया था खूबसूरती के साथ, लेकिन ग्रिप छूटी जिससे माथे कहकर मुकाबले को रुकवाया गया। यहाँ तारीफ करनी होगी। और इस तरह से एक और शिदो, 15 मिनट बची है। दोनों खिलाड़ियों को एक एक शिदो। यहां ग्रैपल करने का एक अच्छा मौका था जो हाथ से जाता रहा, कोई फायदा नहीं उठा पाए। यहां जरूरत है जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाने की। और यहां पर ग्रिप को मोड़ा है खूबसूरती के साथ, पिस्टल ग्रिप थी, पिस्टल ग्रिप के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से मोड़ा, लेकिन माथे का इशारा उनसे पहले ही रेफरी ने किया, क्योंकि यहां और अंक बनने की संभावना। और आप ये देख रहे हैं पुरुषों का 73 किलोग्राम का मुकाबला जतेंद्र सिंह वर्सेस जगदीश मेहतई के बीच, जो कि चौथा मुकाबला है पंजाब मणिपुर के फाइनल मुकाबले का। और ये मुकाबला चल रहा है मिक्स टीम जूडो चैंपियनशिप के अंतर्गत, जिसका आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है। और यहां पिस्टल ग्रिप की एक बार फिर से कोशिश, अपने दांव में उलझा सकते हैं, यहां पर अपने दांव में उलझे और ये टोन करने के साथ ही विजयी रहे इस मुकाबले में मणिपुर के खिलाड़ी जगदीश मेहतई। और इस तरह से ये मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है, क्योंकि अब ये 2-2 से बराबरी हो गई है। पंजाब जो 2-1 से आगे था और जगदीश मेहतई ने ये मुकाबला जीतने के साथ ही स्कोर को कर दिया है 2-2 से बराबरी पर, यानी पंजाब 2 मणिपुर 2। इस तरह से हाजमे के उद्घोष के साथ ये मुकाबला शुरू हुआ। नवरूप कौर और कल्पना देवी के बीच 57 किलोग्राम का महिलाओं का मुकाबला, ये 5वां मुकाबला है पंजाब वर्सेस मणिपुर के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मिक्स टीम जूडो स्पर्धा का ये फाइनल मुकाबला। और फाइनल मुकाबले का पांचवी बाउट जो इस समय महिलाओं के 57 किलोग्राम में चल रही है, नवरूप कौर और कल्पना देवी के बीच। नवरूप कौर जो पंजाब पुलिस में कार्यरत हैं, अमृतसर की हैं, सीनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता जो लखनऊ में आयोजित की गई थी इसी वर्ष, वहां की कांस्य पदक विजेता। और पिछले दिनों यहां पर गांधीनगर में जो ये आयोजन किया जा रहा है, यहां 5वां स्थान इन्हें इंडिविजुअल स्पर्धा में हासिल हुआ था और एशियन जूनियर की भी कांस्य पदक विजेता। और वहीं अगर हम कल्पना देवी की बात करें, ये मणिपुर पुलिस में है, यानी 2 पुलिसिया खिलाड़ियों के बीच में जंग चल रही है, एक मणिपुर पुलिस की और एक पंजाब पुलिस की। वर्ल्ड कप में 3रा स्थान इन्हें हासिल हुआ था 2010 में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा तजुर्बा है कल्पना देवी के पास। कल्पना देवी एक लंबा तजुर्बा उनके पास, और यहां पर खूबसूरती के साथ ओशोतोगारी करने में कामयाब, लेकिन बिना किसी लाभ के। और यहां एक शिदो अंक का भी इशारा किया था रेफरी ने, तो एक शिदो अंक पंजाब की खिलाड़ी नवरूप कौर के लिए। दीपक गुप्ता हैं इस मुकाबले के रेफरी, एक पार की नजर बनाए हुए इस मुकाबले पर। 2 मिनट 17 सेकंड बाकी हैं निर्धारित समय समाप्त होने में, और दोनों खिलाड़ियों को पहले अंक की दरकार। पूर्ण सिंह आगे की व्यू रचना जरूर बनाई थी, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। और यहीं बीच बीच में औचिगारी का प्रयास जरूर कर रही हैं कल्पना देवी। स्टैंडिंग पोजीशन, दोनों पुलिसिया खिलाड़ियों के बीच में यह मुकाबला चल रहा है, एक पंजाब पुलिस के खिलाड़ी और एक मणिपुर पुलिस के खिलाड़ी जोन से बाहर निकल गए थे, जिसके फलस्वरूप
रेफरी दीपक गुप्ता ने बीचों बीच मुकाबले को कराने का ऐलान किया। वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान हासिल हुआ था कल्पना देवी को, जो मणिपुर की हैं, और कॉमनवेल्थ गेम 2014 में भी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खिलाड़ी के तजुर्बे का, और अपने दांव में उलझी हुई इस बार, और अपना मौका ताड़ा इस बार कल्पना देवी ने, लेकिन बिना किसी लाभ के। बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में, और फाइनल मुकाबले में जो रोमांच की पराकाष्ठा होनी चाहिए वही कुछ यहां दिखाई देती हुई, और यहां 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी बहुत आत्मघाती साबित हो सकती है। यहां पर इपोन किया खूबसूरती के साथ, मणिपुर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब। कल्पना देवी ने अपने तजुर्बे का बहुत ही अच्छा फायदा उठाया और इपोन किया खूबसूरती के साथ, और 3-2 की बढ़त बनाने में कामयाब मणिपुर। पंजाब इस मुकाबले में पिछड़े हुए। पिछला मुकाबला भी इपोन से हुआ था तय, और यह भी इपोन से हुआ, तो इस तरह से कल्पना देवी ने हराया नवरूप कौर को। तो मणिपुर इस मुकाबले में 3-2 से आगे फाइनल मुकाबले में। और अब अगला मुकाबला, निर्णायक मुकाबला, पंजाब वर्सेस मणिपुर, फाइनल मुकाबला। और फाइनल मुकाबले की फाइनल जूडो का यह मुकाबला है। करणजीत सिंह मान सफेद पोशाक में और एन शीतल सिंह नीली पोशाक में, और यहां पर खूबसूरती के साथ देखना है जिसे अंजाम तक पहुंचाया गया। माते कहकर मुकाबले को रुकवाया गया। उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के पक्ष में कोई अंक नहीं। शीतल सिंह जो कि मणिपुर के खिलाड़ी बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, और इस तरह से किसी भी खिलाड़ी के नाम कोई अंक नहीं रहा। ऊंची माता जरूर लगाया था खूबसूरती के साथ, लेकिन रिप्ले देखकर जूरी ने तय किया कि यहां कोई अंक नहीं बनता। तो ऊंची माता का उनका यह प्रयास उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी रहेगा। और पंजाब वर्सेस मणिपुर फाइनल मुकाबला, 3-2 से मणिपुर के खिलाड़ी आगे। और यहां शीतल सिंह यदि ये मुकाबला जीतते हैं तो मणिपुर के नाम होगा ये ताश, लेकिन यही पंजाब के खिलाड़ी यदि जीते तो मुकाबला फिर 7वें मुकाबले तक जाएगा, और उसके लिए ड्रॉ निकाला जाएगा, और उसके बाद गोल्डन स्कोर होगा उस मुकाबले में, यानी वजारी ही इपोन बन जाएगा एक तरह से। करणजीत सिंह मान सफेद पोशाक में, ऊंची कदकाठी, और वही शीतल सिंह कदकाठी ज्यादा नहीं है, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं है, और क्यों ना हो, क्योंकि उनके जो साथी खिलाड़ियों ने उनके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर दिया है जीत का। 3-2 की बढ़त है मणिपुर के पक्ष में। पूर्वोत्तर भारत में एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है मणिपुर। और यहां हिप मूवमेंट का परिचय पहले पूरा नागे की स्थिति बनी थी, लेकिन बिना किसी लाभ के। 2 मिनट 15 सेकंड बाकी। और इस तरह से इस मुकाबले में, जो कि निर्णायक मुकाबला है, और यहां पर डिस्क्वालीफाई हुए और विजेता बनकर उभरे मणिपुर के खिलाड़ी। और ना सिर्फ विजेता बनकर उभरे, बल्कि अपनी टीम को भी उन्होंने चैंपियन बना दिया। तो इस तरह से 4-2 का स्कोर रहा मणिपुर के पक्ष में। So in order to win we must play, and to play we must get on the field first. ना सोना ना चांदी ना पीतल से, खेल तो बनता है जोश से। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, दहाड़ेंगे हम जोर से। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा, देश के लोगों में दौड़ेगा, खेल देश को
Welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने तू रुका नहीं, टोका कितनों ने तू झुका नहीं, तू क्या है उनको पता नहीं। कश के रंग सा विशाल तू रानी की वासी तू गहरी, रात भर ना सोया तू दिन शाम क्या क्या तू पहली, तूफान को पिया तूने एक घूंट में, One shot down, दर्द को किया तूने चोट चोट में। no we go back down. पंशेर तू दौड़ेगा, तू खुद से आगे दौड़ेगा, That's right, that's right, that's right. दौड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। United we walk in unison, we talk, there's beauty everywhere, don't you see that? We don't ever stop, we fly as a flock, there's nobody better, you can feel that. तू क्या है उनको पता नहीं। कश के रंग सा विशाल तू रानी की वासी तू गहरी, रात भर ना सोया तू दिन शाम क्या क्या तू पहली, तूफान को पिया तूने एक घूंट में, One shot down, दर्द को किया तूने चोट चोट में। no we go back down. पंशेर तू दौड़ेगा, तू खुद से आगे दौड़ेगा, That's right, that's right, that's right. दौड़ेगा। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, we're working our way to the top, yo. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, don't believe it, just watch. Come, let's play.